बोल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन उत्तराखंड। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और परिचय तो हमने बहुत बार वीडियो में करवा लिया, तो अब डायरेक्ट हम अपने उस चीज़ पे आते हैं जिस चीज़ पे हमें आना है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछने जाऊंगा, जो बागवान भाई है वो सस्ते दाम में अच्छी खेती, ऐसा कौन सा फल या फिर जो भी है उसमें आप बागवान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं, मतलब जो सस्ते में मिल जाए और उस आंवला हमारे देश का प्राचीनतम एवं अति महत्वपूर्ण उपयोगी फल है। इसका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता रहा है। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। शरीर के प्रत्येक अंग की स्फूर्ति प्रदान करने और समस्त रोगी व्याधियों में यह बहुत ही उपयोगी गुण है कि यह आंवला में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो बॉडी बहुत अच्छा काम करता है और इसमें रक्तचाप और डायबिटिक कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। तो अब हम फिर से एक प्रश्न पूछेंगे इनसे। आप मुझे बताइए, आंवला की जो आंवला मतलब कहाँ उग सकता है, उसकी भूमि और जलवायु के हिसाब से, मतलब तो आंवला उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आराम से उगाया जा सकता है, लेकिन एक सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा आंवला का फायदे, और आंवला को अमृत फल से भी जाना जाता है। और जहाँ तक भूमि और जलवायु का सवाल है, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैं। इसको किसी भी भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु उपयुक्त जल निकास वाली होनी चाहिए। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है, और उत्तराखंड में यह जलवायु उपयुक्त है और 6.5 से 9.5 तक pH मृदा वाली भूमि इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है और उसमें उगाया जा सकता है। आंवले को मंजर, कंकरीली, ऊसर जो आपका जमीन पड़ी है उत्तराखंड में, पहाड़ में टीले के टीले पड़े हैं, उनमें घास जमी हुई है, उन घासों को काट के वहाँ पर आसानी से उगाया जा सकता है। ये तो जलवायु की बात है, इसकी आराम से उत्तराखंड में इसकी खेती हो सकती है। अच्छा, पूछेंगे कि आंवला कौन से महीने में लगाए और कौन सी खाद उसके लिए अच्छी होती है। वैसे तो आंवला उत्तराखंड में आप जनवरी फरवरी में ला सकते हो, लेकिन जनवरी फरवरी में बारिश की कम मात्रा होती है। तो आप, मेरा सुझाव है किसान भाइयों से, आप मई और जून में खड्डे खोदें और 8 से 10 मीटर की दूर पर खड्डे खोदें मई और जून में, और खड्डे खोद के उसमें म्यूरेट पोटास, वर्मी कंपोस्ट खाद और म्यूरेट NPK और नाइट्रोजन खादें जो हैं, और ये सभी खादें मिक्स करके डाल दें, और उसके साथ खड्डों में मिलाथीन या फॉर्मेट कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि जो उसमें कीट मर जाए। और इसमें खड्डे तैयार करें। और जून और जुलाई में उत्तराखंड में बहुत बारिश होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तो वहाँ बारिश होती है, तो आपके पेड़ आराम से लग जाएंगे। और तो आप आंवला लगाइए। और वैसे तो मैं वहाँ के उत्तराखंड में अप्रैल की क्लाइमेट अच्छी है, लेकिन अप्रैल में बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैंने लगाए हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, वो आम किसान लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कार्बोडाइजम में एंथोल और HP स्प्रे, ऑयल और कीटनाशक दवाई और मैग्नीशियम दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें ज़्यादा मेहनत है, कटिंग, प्रोनिंग, नोचिंग, थिनिंग। वो जिसका पैसा वो कर सकता है, लेकिन किसान भाई को अगर आमदनी बढ़ाएगी तो आंवला की किस्म, प्रजाति या फिर जो भी आप बोल सकते हैं, उनमें से कौन सी सबसे अच्छी प्रजाति होती है। तो आंवला की किस्में उत्तराखंड के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। वैसे तो आंवला की बहुत वैरायटियाँ आती हैं, मैं आपको संक्षेप में वो वैरायटी बताऊंगा जो वहाँ लग सकती है और जिनका उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जा सकता है। बनारसी, और जो आंवला एक नंबर फर्स्ट है बनारसी, ये अगेती किस्म का पौधा है जो जल्दी पक जाता है, और इसको नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान फैजाबाद ने डेवलप किया है। और दूसरा है चकेया, यह भी लोकल प्रजाति से बनाया गया, इसको भी नरेंद्र देव प्रौद्योगिकी संस्थान फैजाबाद ने डेवलप किया है। तो अब
एक और पूछेंगे प्रश्न, क्या आंवला में कीट लग सकता है, और लगेगा तो मतलब उसका कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, आंवला एक औषधि प्लांट है। उसमें मुरब्बा, अचार, चटनी, कैंडी और लड्डू इत्यादि औषधि से भरपूर एक पौधा है। उसमें कीड़ा तो लगता है। उसमें गांव में जो है, उत्तराखंड में है, सबसे ज़्यादा वहाँ 35 प्रकार के कुरमुला हैं। वो कुरमुला है जो फीडर रूट को खा जाते हैं, और उसमें फिर उससे खतरनाक है दीमक। तो दीमक क्या हो, दीमक उसको आंवला के टहनी के अंदर जाता है, वो छाल को खाता है, और धीरे धीरे अंदर वो खोखला होता है और पेड़ नीचे टूट जाता है। और उससे फिर जो कीट का है, उसमें माहू है, माहू कीट है, तो वो तना छेदक है, फल छेदक है। तो माहू कीट भी है, तो वो उसके शाखाओं को, डालियों को वो माहू कीड़ा गांठ बन जाती है। उससे क्या होता है, वो टहनी सूख जाती है। तो उसके लिए अगर हम दवाई का इस्तेमाल करें, वैसे तो दवाई बहुत ही केमिकल है। केमिकल में है आपका क्लोरीफोरिफास और फॉर्मेट, और जो जैविक है वो जसमेटा दवाई है। और एक विवेकानंद विश्वविद्यालय अल्मोड़ा ने बना रखा बेरी सिलिशस एक पाउडर है, तो उसको आप खेतों में अब हम अपना आखिरी प्रश्न पूछते हैं। अभी आपने तो बता दिया आंवला में वो कीट लगते हैं, तो उन कीट से हम कैसे बचे, हमें आप बताइए। तो आंवला को कीट से बचाने के लिए सबसे अच्छा आपका, अगर फल भेदक कीट है तो उसके लिए एंडोसल्फास कीटनाशक 0.07% छिड़काव कीजिए। और माहू कीट के लिए आपको एंडोसल्फान कीटनाशक 0.07 का छिड़काव कीजिए, वो भी 15-20 दिनों के अंतराल में। और रस्ट, एक आंवला में रस्ट आता है रोग, वो फंगस के कारण होता है। तो उस रोग में फलों और पत्तियों में जो एक काले काले धब्बे हो जाते हैं, और जिसके कारण पत्तियां सूखने लगती हैं और पेड़ सूख जाता है। उसके लिए भी आप सिल्फर या मैनकोजेब का छिड़काव करें, और इनका प्रॉपर छिड़काव करने से आपकी जो बीमारियां हैं आंवले के पौधे वो दूर हो जाते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में कीड़ मकोड़। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा कि कीट लग जाते तो आंवला थोड़ा सा खराब हो जाता है, पर अगर हमें कुछ हो जाए, इंसानों को कुछ जैसे कुछ हो जाता है मलेरिया, तो उनको ऐसे तो नहीं उनका हाथ पैर काट देंगे फिर ठीक कर देंगे। तो ऐसा तो बताइए कि अगर आंवला के एक पार्ट पे थोड़ी सी बीमारी लग जाए, फिर थोड़ी ज़्यादा बीमारी लग जाए, तो उससे आंवला को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? उसको आंवला को जिस टहनी पे या सूख गया या फल क्षेत्र ने काट दिया या टहनी सड़ गई, तो उसको आप टहनी को काट दें, और आपकी जो गांव में गाय है, गाय का गोबर, उसको काट के गाय का गोबर लगा दें, ताकि बीमारी आगे नहीं फैले। अगर आपका गाय का गोबर नहीं है तो दवाई होती है बेल्टॉक्स है, टाटा कंपनी की बेल्टॉक्स। उसमें जो केमिकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या दूसरे नाम है वेस्टिन है, या वह है धनुका उनका ब्रांड नेम है। उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पाउडर है, उसको अलसी के तेल में लेप लगा दें, और तो वो जो पेड़ का से किया जाए, तो आप बताइए मुझे। आंवले से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद, और किसानों के, काश्तकारों के आमदनी के लिए बनाया जाता है, जिसमें मुरब्बा, कैंडी, लड्डू, टॉफी, अचार, चटनी इत्यादि। औषधि गुणों से भरपूर आंवला जैसे त्रिफला और च्यवनप्राश गई थी, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि आप च्यवनप्राश लीजिए, तो मैं च्यवनप्राश लाया, बैद्यनाथ का भी लाया, पतंजलि का भी लाया, उसके बाद झंडू का भी लाया, लेकिन उनसे मेरे को कोई असर तो हुआ नहीं। पर आपको फिर सबसे असरदार कौन सा? मैं लाया दूध पापेसर। तो दूध पापेसर का स्वप्नला जो च्यवनप्राश है वो 1000 रुपये kg है। 1000 रुपये kg च्यवनप्राश, वो बहुत मार्केट में बिकता है, अच्छे रेट में धड़ाधड़ बिकता है। वो टॉप ब्रांड है दूध पापेसर का च्यवनप्राश, 1000 रुपये पर kg। तो मैं अगर उत्तराखंड में आंवला लगाया जाए तो वो वहाँ तो च्यवनप्राश बहुत बिकेगा, वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर रीजनल रेट पर आराम से च्यवनप्राश बनाइए और आंवले की खेती करिए। च्यवनप्राश धड़ल्ले से बिकेगा, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर च्यवनप्राश की डिमांड बहुत है। और च्यवनप्राश उसके साथ तेल भी है, आंवला का तेल यूज़ करते हैं बालू लगाने के लिए,
बाल में तेल लगाते हैं, तो ये प्रोडक्शन आराम से चलेगा। और आंवला को बड़ी लार्ज स्केल पर उगाइए। मैं आपसे आंवला ले लूँगा टन के टन, लेकिन आंवला ये लगाए कि 100 पेड़ लगाओ। अब 4 पेड़ लगा दे, वो कह के एक डाली आंवला में बेचूँ कहाँ, ऐसे तो चलेगा नहीं। आपको टन के हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और बाकी आंवला मैं ले लूँगा। अच्छा, तो अब आपने भी आंवला लगा रखे हैं? हाँ, मैंने आंवले लगा रखे। कितने लगा रखे? मैंने इस बार 400 का टारगेट था, अब लॉकडाउन हो गया, मैं मेरठ में बुकिंग कर चुका हूँ आंवले की। अब मैं जनवरी में प्लान बना रहा हूँ, नए साल में 400 पेड़ ले जाऊँगा आंवला। मशीन में खरीद ली? और नर्सरी में वहाँ बुकिंग होगी मेरी, मशीन खरीद ली? और मशीन खरीद रखी है। 400 मैंने आंवला और 200 आड़ू के मुक्तेश्वर में बुकिंग कर चुका हूँ। और नए साल में आपको यही काम करूँगा। 3 साल में आंवला की खेती होगी, आंवला वहीं बेचूँगा, आंवले की वहाँ अचार बनाऊँगा, कैंडी, मुरब्बा, आंवला का और जूस बहुत है, लेकिन लोगों को वहाँ वो करना पड़ेगा जागृत, तभी लोग काम करेंगे। उनको पता नहीं आंवला की क्या कीमत है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन बहुत देर से समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप कैसे इतना टाइम बिता देते हैं? आप ऑफिस भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं और गांव पे भी जाते हैं, तो आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं अपने के लिए? क्योंकि एक्चुअली मैं गांव से ही पढ़ा लिखा था, वहाँ से गांव में, तो गांव के प्रति मुझे बहुत लगाव है। यदि हर उत्तराखंड आदमी अपने गांव के प्रति सोचे, और निश्चित ही एक दिन प्लान कम हो जाएगा। हम लोग अपने रोजगार के लिए दिल्ली आ जाते हैं, विकास के लिए, लेकिन हम जब यहाँ के गलियों में, रोडों में धक्के खाते हैं 2-4 पैसे के लिए, तो हम फिर यहाँ सेटल हो जाते, फिर हम अपने गांव को जाते। तो मैं सोचा था अगर हम यहीं दिल्ली में रह जाए गांव, तो आने वाली पीढ़ी हमारे तो खेत खलियान मकान टूट जाएंगे, तो हमारी पीढ़ी जाएगी नहीं। तो इसलिए मैं किसी भी टाइम निकाल के मैं गाँव जाता हूँ। और गांव में जो खेत बंजर हो चुके, तो उसमें मैंने कहा अब आंवला, वैसे तो हमने प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बना रखा है, लेकिन उसमें काम धीरे धीरे होगा, क्योंकि इतना छुट्टी नहीं मिल पाती गांव। तो जब मैं देखता हूँ कोई गांव में ये प्लान हो गया, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं भी गांव में रहा, तो गांव में खेती बढ़ेगी। तो अगर हर आदमी उत्तराखंड का अपने गांव के प्रति सजग अवेयरनेस हो, और गांव में क्या क्या हो सकता है, तो हो जाएगा। अब देखिए, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में उतना प्लान नहीं है, ज़मीन तो सेम है, क्लाइमेट सेम है, और खेती बाड़ी सेम है। कहीं कहीं तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल से अच्छी ज़मीन उत्तराखंड में हाइट भी है, पानी भी है, लेकिन लोग